जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आपने जैसे जो थंबनेल है वो आपने देख लिया होगा कि टेट अनिवार्यता अब ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, आज हम इस पे बात करेंगे। इस में कितनी सच्चाई है ये सब जानेंगे। और पूरे देश भर में जो 10 लाख शिक्षक हैं उनको नौकरी छोड़ने की जो संभावना बन गई थी, अब वो क्या है, अब वो संभावना ज़रूरी नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है तो अब नौकरी उन शिक्षकों की जाएगी, ये बिल्कुल भी अब ज़रूरी नहीं है। अब क्या है कि अब वो अपनी नौकरी नियमित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षक था उस समय अपनी योग्यता के अनुसार ही उनका चयन हुआ था। इसलिए क्या है, उनके ऊपर इस प्रकार का ये कानून थोपना कि टेट अनिवार्य है, ज़रूरी है निकालना, 2 साल के अंदर ही निकालना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी दोस्तों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो भी मेरा दोस्त टेट की तैयारी करना चाहता है या सीटेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़े। मैंने इसमें सीडीपी की, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, जो दोनों भाषा में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और आप अगर अपना ये सब्जेक्ट मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस पे क्या है, इन जितने ये 9 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं अभी, और मैं क्या है धीरे धीरे इन पे वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ। इसका क्या है, कंसेप्ट आप अपना क्लियर करें, बार बार नंबर ऑफ़ टाइम्स ये वीडियोस देखें, ताकि क्या है, जो भी समस्या है आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो समस्या आ रही थी, ये सारी समस्या क्या है आपकी दूर हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट को समझना है और बार बार नंबर ऑफ़ टाइम्स ये वीडियोज़ आपको देखना है। और दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र की भी वीडियोस मैंने दोस्तों इसमें अपलोड कर दी हैं। तो मैंने क्या है दोस्तों, बाल विकास शिक्षा शास्त्र और हिंदी पेडागोजी की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जिससे क्या है आप अपना सब्जेक्ट हिंदी शिक्षा शास्त्र भी मजबूत कर सकते हैं। और बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी आप अपना सब्जेक्ट ये मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ये आप वीडियोस कैसे देख सकते हैं, ये वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लेकिन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने का दोस्तों प्रॉफिट है आपको, आप जो भी वीडियो मैं अपने चैनल ई एजुकेशन पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ें, अपनी तैयारी अच्छी करें। अगर आप टेट में, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप टेट में 100+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हम अपना जो हमारा आज का जो सेशन है, महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें क्या है, शिक्षकों को राहत दी जाएगी। और 100% है जो पुनर्विचार याचिका दाखिल होने वाली है, इसमें शिक्षकों को संपूर्ण संपूर्ण क्या, पूरी तरह से राहत मिलेगी मिलेगी, समझ रहे हो ना दोस्तों। और इसमें जो ये राहत दी जाएगी, इसमें क्या है, टेट अनिवार्यता को टोटली इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो शिक्षक परेशान हो रहे हैं वो इस समय अब बिल्कुल भी परेशान ना हो दोस्तों। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, पूरे देश भर में 10 लाख शिक्षक हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, कितने 10 लाख शिक्षक हैं जिसको समस्या समस्या हो गई थी कि उन्हें नौकरी ना छोड़नी पड़ जाए, क्योंकि ये जो जजमेंट आया था जब से 1 सितंबर 2025 के दिन। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये जजमेंट है ये क्या है, शिक्षक विरोधी कानून है। और शिक्षकों का सीधा कहना है कि वो टेट एग्ज़ाम नहीं देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। क्या है, जितने भी शिक्षक हैं, हमारे नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी का निर्णय है कि वो दोबारा टेट नहीं देना चाहते हैं। और इसका जब कलेक्टेड ऑफिस में पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया, और जो जो शिक्षा मंत्री थे उनके नाम ज्ञापन सौंपा गया। फिर इसके बाद क्या है, जो सीएम हैं योगी जी, उन्होंने क्या है इसका संज्ञान लिया इस मामले का, और उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। और ये पिटीशन अब दाखिल होगी, और आप ये मान के चलिए कि जो टेट है इसमें राहत दे दी जाएगी। ये भी आप मान के चलिए 100% चांस है कि इसमें राहत मिल सकती है, क्योंकि योगी जी भी इसी फेवर में। क्या है दोस्तों, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अपने प्रदेश यूपी के, उन्होंने स्पष्ट कहना है कि जो टेट है, जो हमारे शिक्षक हैं उनका ये कहना है, जो नियुक्त शिक्षक हैं वो क्या है, अनुभवी शिक्षक हैं,
उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये योगी जी ने एक्स हैंडल के थ्रू बताया, ठीक है ना दोस्तों। जो ट्विटर हैंडल एक्स है उसके थ्रू योगी जी ने बताया कि जो हमारे प्रदेश के शिक्षक हैं वो अनुभवी हैं और उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उनकी नौकरियों को हम 2 साल में टेट करा के बाहर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट बता रहा हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ कि टेट अनिवार्यता समाप्त होने की कगार पर है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हों। और जो भी शिक्षक परेशान थे, टेंशन में थे, वो बिल्कुल भी टेंशन और परेशानी में बिल्कुल नहीं रहें। अब हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या जजमेंट आता है दोस्तों, है ना। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम अगर उत्तर प्रदेश की, अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में लगभग कुछ नहीं तो 2.5 लाख शिक्षक, ऐसे शिक्षक हैं जो 20 से 25 साल से कार्यरत हैं और जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है। क्यों नहीं है क्वालिफाई, इसका कारण है दोस्तों, क्या है, उस समय जो योग्यता थी, उस समय क्या था, टेट अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन ये टेट कानून आज आया है 20 से 25 साल पहले, या तो ये कानून 20 से 25 साल पहले आ जाना चाहिए था, है ना दोस्तों। तो इसलिए क्या है, ये स्पष्ट आप ये मान के चलिए कि जो ये कानून है, ये आज की जनरेशन है, आज की जो नियुक्तियाँ हो रही हैं उसके हिसाब से ये टेट सही है। लेकिन जो अगर आप पिछले टर्म में देखें, 20 से 25 साल पहले जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके ऊपर नहीं थोपा जा सकता, ठीक है दोस्तों। उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती, नहीं, उन जो जितने भी शिक्षक जो कार्यरत हैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता है कि नहीं आप टेट क्वालिफाई करें, वो भी 2 साल के अंदर क्वालिफाई करें, या फिर आप स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट ले लें। तो आप, ना तो सरकार उन्हें कॉल लेटर दे सकती है रिटायरमेंट का, और ना ही वो खुद रिटायरमेंट लेंगे शिक्षक, जो नियुक्त शिक्षक हैं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, क्योंकि वो उस योग्य हैं, वो शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और 20 से 25 साल का उन्हें क्या है, एक्सपीरियंस है। और यही बात क्या है, योगी जी भी कह रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अब जैसे ये जो जजमेंट आया है ना दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, ये आप ये मान के चलिए शिक्षकों को ही आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है उसको भी आप समझिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट, उसमें कहा कि जिसकी 5 साल, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, 5 साल ही जॉब में बचे हुए हैं, उनको क्या है, टेट अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिसकी जॉब में 5 साल से ज़्यादा, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 या 25 साल या उससे कम, तो लेकिन 5 साल से ज़्यादा, तो उन शिक्षकों को क्या है, टेट अनिवार्य है। तो क्या है, इसमें भी क्या है, विरोधाभास हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसमें भी क्या है, विरोधाभास है, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसलिए क्या है, आप सभी दोस्त बिल्कुल परेशान ना हो। टेट जहाँ तक है, जो टेट अनिवार्यता का कानून है, ये क्या है, कैंसिल होगा। जहाँ तक आप मानिए 100% चांस है कि कैंसिल अवश्य होगा, ठीक है ना दोस्तों। और पुनर्विचार याचिका इसमें लग चुकी है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो टीचर्स फेडरेशन प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने सीएम योगी के इस निर्णय का स्वागत किया है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो पुनर्विचार याचिका आप दाखिल कर दिया है, जो दाखिल करने जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि जो आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, जब इसे संशोधन किया गया, तो इसमें क्या है, सेक्शन 22 है, उसका जो सेकंड क्लोज है दोस्तों, क्या है, जो सेकंड क्लोज है उसको भी क्लियर स्पष्ट करा जाए कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 है, ये जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर क्या है, लागू नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों से ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे शिक्षक दोस्त हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपने जीवन शैली को संयम पूर्वक, धैर्यपूर्वक, आराम से जिएं। कोई भी आप लड़ने का कार्य करें और कोई भी गलत एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो भी मेरा दोस्त टेट की तैयारी कर रहा है या सीटेट की तैयारी कर रहा है, वो मेरे चैनल से जुड़े। मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र और सीडीपी की वीडियोस मैंने क्या है दोस्तों अपलोड कर दी हैं। इनकी क्या है, मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ पे जाके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चनों को कैसे समझ के साथ 2 मिनट के अंदर अंदर किया जाता है, ये भी आप समझें। कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये भी मैंने उसमें समझाया हुआ है उन वीडियोस में। अगर आप टेट के अंदर 100+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और क्या है, प्लेलिस्ट पे जाके इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। इसमें मैंने क्या है दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी
की भी मैंने क्या है वीडियोस अपलोड कर दी हैं, और सीडीपी की भी मैंने क्या किया है दोस्तों, जो सीडीपी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसकी भी क्या है मैंने दोस्तों 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। इनकी मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, और हिंदी पेडागोजी की भी मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है ना दोस्तों, आप इन वीडियोज़ को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि जो आपकी एक समझ है डेवलप हो जाए, और क्वेश्चन को कितने आसानी से किया जा सकता है। और साथ में आप ये भी समझें, आप दोस्तों ये भी समझें कि कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आप उसको समझेंगे आराम से और उसको कंसेप्ट के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको क्या है सीडीपी में और हिंदी शिक्षा शास्त्र में कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम आने वाले समय में हम मैथ्स की वीडियोस प्लस साइंस की वीडियोस में इसमें क्या है दोस्तों मैं अपलोड करने वाला हूं, जिसमें कि हम थ्योरी प्लस इसमें भी हम पेडागोजी पढ़ेंगे, मैथ्स पेडागोजी भी पढ़ेंगे, साइंस पेडागोजी भी पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी है सीडीपी की, हिंदी शिक्षा शास्त्र की, और मैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ना। और इसके लिए क्या है, अगर आपको प्लेलिस्ट देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।